देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 7 साइंस से चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पर हमने पार्ट 1 में क्या क्या कवर करा था, अगर आपको वो जानना है तो आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस, द फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स के बारे में। तो चलो आज के इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब हम ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लीव्स होती हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज, मीन्स जहाँ पर खाना बनता है। अब हम थोड़ा सा लॉजिक लगाकर देखें तो हमें ये माइंड में आएगा कि सारे जो रॉ मटेरियल्स हैं जैसे कि वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, इन सब रॉ मटेरियल्स को लीव्स तक तो पहुंचना ही चाहिए, क्योंकि वहीं पर तो खाना बन रहा है। और अगर वहीं पर सामान नहीं पहुंचेगा तो खाना कैसे बनेगा। तो लीव्स तक पहुंचना चाहिए सारा सामान, लेकिन वो इकट्ठा कैसे करेंगे, सारा सामान लीव्स तक जाएगा कैसे। तो सबसे पहले जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मीन्स मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सॉइल के अंदर क्या होती है प्लांट की? रूट्स, मीन्स जड़ें। तो जो जड़ें होती है, जो रूट्स होती हैं, वो वाटर और मिनरल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर कर लीव्स तक उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देती हैं। वाटर मिनरल्स तो हो गया। अब हम एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ले रहे हैं? लीव्स के सरफेस पे कुछ छोटे छोटे से छेद होते हैं, यानी कि पोर्स होते हैं, और उन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा। उनके आसपास क्या होता है? गार्ड सेल्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं ना, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और लीव्स को दे देते हैं, क्योंकि वो लीव्स के सरफेस पे ही तो होते हैं, तो वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेके दे देते हैं। तो हमारे जो वाटर और मिनरल्स हैं वो तो रूट से आ जा रहे हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा से आ जाता है। अब आपने देखा होगा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं वो बनाई जाती है ब्रिक से, यानी कि ईंटों से। तो यहाँ पर ऐसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को भी सेल से बनाया जाता है। बहुत छोटे छोटे से यूनिट्स होती है, उन्हें हम कहते हैं सेल। और सेल्स को सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, ऐसे हम सेल को नहीं देख सकते हैं। और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक सेल से ही पूरे बन जाते हैं, और कई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स लग जाते हैं। कई में लैक्स लग जाते हैं, कई में करोड़्स लग जाते हैं, तो उस हिसाब से होता है। और यहाँ पर जो हमारा सेल होता है उसमें ना आसपास एक बहुत पतली सी आउटर बाउंड्री होती है, उनको बंद करने के लिए, एक दूसरे से बंद करने के लिए। और उस बाउंड्री को हम कहते हैं, वो बहुत पतली सी होती है, उसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर हर सेल के अंदर एक छोटा गोल सा स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है। उस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के आसपास एक बहुत जेली जैसा सब्सटेंस होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये चार चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि सेल क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, और साइटोप्लाज्म क्या होता है। अब यहाँ पर वाटर और मिनरल्स पहुँचाए कैसे जाते हैं रूट टू लीव्स, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर एक जैसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो कि रूट्स, ब्रांचेस, स्टेम्स और लीव्स के बीच में से होके जाता है, और वही वाटर और मिनरल्स को रूट्स टू लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करता है। और इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं वेजल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वेजल्स। अब लीव्स के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल प्लांट्स को हेल्प करता है सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करने के लिए। अब ये एनर्जी उन्हें क्यों चाहिए? इसी एनर्जी का यूज़ कर कर वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ कर कर। और यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो प्लांट्स हैं वो इस प्रोसेस को सनलाइट के प्रेजेंस में ही कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्लांट्स? सिर्फ इस प्रोसेस को वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही कर सकते हैं, मतलब जब सनलाइट है तभी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज़ है कि इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब इसका नाम हमने फोटोसिंथेसिस क्यों रखा? फोटो मीन्स वो वाली फोटो नहीं है जो हम कैमरे से क्लिक करते हैं।
फोटो का मीन्स यहाँ पर है रोशनी यानी कि लाइट, और सिंथेसिस का मीन्स है बनाना। मीन्स फोटोसिंथेसिस का मीन्स हो जाएगा रोशनी की मदद से कुछ बनाना यानी कि सनलाइट की मदद से कुछ बनाना, तो इसलिए हमने इसका नाम रखा फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज़ कर कर प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है पूरी अर्थ पर। और अगर हम ये चीज़ें सोचें तो हमारे माइंड में एक बहुत अच्छा कंक्लूजन आएगा कि जो सन है, जो सूरज है, वो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी का सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब वो कैसे? क्योंकि अगर सनलाइट ही नहीं होगी, सन ही नहीं होगा, तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ही नहीं कर पाएंगे। मीन्स प्लांट्स तो रहेंगे ही नहीं, और प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम प्लांट्स ही तो खाकर जिंदा रहते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। अब क्या आप एक लाइफ इमेजिन कर सकते हो बिना फोटोसिंथेसिस के? अब फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा तो प्लांट्स ही नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे, और प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगी, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट्स क्या करते हैं? जब अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और फोटोसिंथेसिस के बाद ऑक्सीजन रिलीज करते हैं एयर के अंदर। तो यहाँ पर ऑक्सीजन भी एक तरीके से हमें प्लांट्स ही दे रहे हैं, तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी। और अगर इतना सब कुछ हो जाएगा तो पूरी अर्थ पर जो जीवन है, जो लाइफ है, वो लगभग इम्पॉसिबल ही हो जाएगा। तो मीन्स फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इतनी चीज़ हमने देख ली। अब अगर हम देखें तो क्या सिर्फ लीव्स के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है? नहीं, प्लांट के जितने भी ग्रीन कलर के पार्ट्स होते हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, उन सभी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो हो सकता है। जैसे कि डेजर्ट प्लांट्स, उनमें क्या होता है, लीव्स की जगह कांटे होते हैं, तो वैसे प्लांट्स में जिनकी ग्रीन कलर की स्टेम होती है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में। तो इक्वेशन हमें ये बताती है कि हम क्या क्या यूज़ कर रहे हैं उस प्रोसेस में, किसकी प्रेजेंस में क्या क्या यूज़ हो रहा है, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है। तो फोटोसिंथेसिस की ये इक्वेशन है कि कार्बन डाइऑक्साइड plus water in the presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrates plus oxygen। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करनी है, और आपको इसे ऐसे ही लिखना होता है, इसके ऊपर ही ये लिखा जाएगा इसी तरीके से, प्लस का साइन यहाँ पर, आप इसे उल्टा पुल्टा भी नहीं कर सकते हो। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल गिव्स कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देखो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज कर रहे हैं, प्रेजेंस किसकी, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि एक कंपोनेंट ऑफ फूड। हमने इस चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स एक फूड का कंपोनेंट है, और हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो रिजल्ट क्या आ रहा है, जो हमारे कंपोनेंट्स फॉर्म क्या हो रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आपको अच्छे से लर्न करनी है। यूज क्या क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, प्रेजेंस किसका है, सनलाइट और क्लोरोफिल का, और हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन। अब हम ये चेक कैसे करेंगे कि प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है या फिर नहीं। तो अगर उस प्लांट के लीव्स के अंदर स्टार्च है तो उस प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्योंकि स्टार्च क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ पर सभी लीव्स तो ऐसी नहीं होती जो ग्रीन कलर की होती हैं, कुछ रेड कलर की भी होती हैं, कुछ वायलेट कलर की भी होती हैं, कुछ ब्राउन कलर की भी होती हैं। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि क्या इन लीव्स के अंदर भी, इन प्लांट्स के अंदर भी जिनकी लीव्स रेड, वायलेट या ब्राउन कलर की होती हैं, उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है।
सोचो और कमेंट में अपना आंसर बताना। इस क्वेश्चन का आंसर हम इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे, यानी कि अगली वीडियो में। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।